हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे लॉ ऑफ एविडेंस कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के अंदर चैप्टर 2 को। इसके जो हाफ आर्टिकल हैं वो हमने इससे पहले वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। अब जो इसके बाकी के आर्टिकल हैं आज हम वो कवर करेंगे, तो हमारा ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। आर्टिकल 12 बताता है कि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइज़र के जो ट्रिब्यूनल वगैरह होता है या कोई जो अथॉरिटी होती है उसकी जो कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू होती है उसके लीगल एडवाइज़र के दरमियान, तो उनको जो है कंपेल नहीं किया जा सकता है किसी भी फॉरम पे वो डिस्क्लोज़ करने के लिए, जब तक जो है वो ख़ुद जो है उसको परमिशन ना दे दें ऐसी कोई गुफ्तगू को डिस्क्लोज़ करने के लिए। वो भी उस हद तक डिस्क्लोज़ कर सकते हैं जिस हद तक जो है कोर्ट उस बात को ज़रूरी समझे। फिर आर्टिकल 13 आ जाता है। आर्टिकल 13 बताता है कि प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, कि अगर जो है कोई गैर मुतल्लका शख्स है जो फरीक़े मुकदमा नहीं है, कोई और शख्स है, तो फिर जो है उसको गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, या फिर जो है उसको कोई ऐसी दस्तावेज़ात लाने पर जो है मजबूर नहीं किया जा सकता है उस वक्त तक जब तक वो ख़ुद अदालत में आकर कोई दस्तावेज़ात पेश ना करे। कोई गवाह को, यानी कि कोई गवाह है जो गैर मुतल्लका शख्स है जो फरीक़े मुकदमा नहीं है, तो उसको जो है कोई गवाही देने पर कंपेल नहीं किया जा सकता है, या फिर जो है कोई इस तरह की कोई दस्तावेज़ात है तो उसको लाने के लिए जो है कंपेल नहीं किया जा सकता है जब तक वो ख़ुद उनको ऐसी दस्तावेज़ात को पेश ना करे जो फरीक़े मुकदमा है उसको इस बात के लिए राज़ी करें, तो फिर तो ठीक है। तो फिर अगर वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आकर कोई डॉक्यूमेंट अदालत में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग पेश करता है तो फिर कर सकता है। आर्टिकल 14 बताता है कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विथ एन अदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस, के अगर जो है कोई गैर मुतल्लका शख्स है जो फरीक़े मुकदमा नहीं है तो उसको कोई कंपेल नहीं किया जा सकता है कोई डॉक्यूमेंट जो उसके कब्ज़े में है उसको वो प्रोड्यूस करने के लिए ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अदालत में उसको प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। वो उस बात से रिफ्यूज़ करने का इख्तियार भी रखता है अनलेस, जब तक जो है जो फरीक़े मुकदमा है उसको उस बात के लिए राज़ी नहीं कर लेते, या फिर वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपनी कॉन्सेंट से जो है ऐसा डॉक्यूमेंट अदालत में आकर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। आर्टिकल 15 आ जाता है कि विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, कि कोई भी जो पर्सन है वो कोई भी जो गवाह है वो जो है इनकार नहीं कर सकता है गवाही देने से। मतलब विटनेस कोई भी सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता है जब तक कोई ऐसा सवाल हो जिसके देने से वो मुजरिम ठहरता हो, या झूठे जवाब देने पर जो है झूठी गवाही देने का जो मुकदमा आयद हो सकता है उस पर, इस डर से अगर जो है वो कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, यानी कि जो गवाह है वो उससे कोई इस तरह का सवाल किया जा रहा है जिससे जो है उसको डर है कि अगर वो उस सवाल का झूठा जवाब देगा तो फिर जो है उस पर झूठी गवाही के जुर्म में जो है कोई मुकदमा हो सकता है, या फिर जो है अगर वो सही जवाब देगा तो फिर उसको जो है ख़तरा है कि उस पर जो है कोई जुर्म आयद हो सकता है, कोई जुर्म ठहर सकता है। तो ऐसे में जो है वो खामोशी इख्तियार कर सकता है। लेकिन अगर जो कोई ऐसा शख्स है जो है गवाही देने के लिए पाबंद है, जिससे अगर सवाल किया जा रहा है और उसके जवाब में वो मुजरिम ठहरता है, मतलब वो मुजरिम ठहरता है, तो फिर ऐसे पर्सन को जो है सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद है, तो वो जो है उससे इनकार नहीं कर सकता है। कोई ऐसा शख्स जिस पर जो है कोई
تاوان وغیرہ یا پھر جو ہے کوئی سوال کا جواب دینے سے ضبطی وغیرہ یا تاوان وغیرہ ٹھہرتا ہو تو پھر جو ہے ایسا جو بندہ ہے وہ سوال کا جواب دینے کے لیے پابند ہے۔ آرٹیکل 16 بتاتا ہے کہ ایک اکمپلائز جو شریک جرم مجرم ہوتا ہے اس کو قابل اعتبار گواہ سمجھا جاتا ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے حدود کے مقدمات کے علاوہ۔ ساتھ ہی مجرم جو ہوتا ہے وہ قابل اعتبار گواہ تصور کیا جاتا ہے، حدود کے مقدمات کے علاوہ وہ تمام مقدمات میں گواہی دے سکتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے آرٹیکل 17۔ آرٹیکل 17 بتاتا ہے کہ competence and number of witness. The competence of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam and laid down in the Holy Quran and Sunnah. کہ قرآن اور سنت کے مطابق جو گواہان کی تعداد ہوگی وہ طے کی جائے گی، اور جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ بھی جو ہوں گی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہی ہوں گی۔ مطلب کہ اگر کوئی فائنینشیل معاملات ہیں تو اس کے اندر جو ہے ایک مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے کہ اگر جس طرح سے ایک بھول جائے تو دوسری جو ہے اس کو یاد دلانے میں مدد دلائے۔ باقی جو جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ادر میٹر ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک مرد اور ایک عورت کا گواہی لازمی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا فرینڈس وہ یہیں تک ہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔